हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक यही है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। साथ में हम स्पिरिट गाइड से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस और नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आंखें बंद करिए और पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेटिव मूड में आइए और उसके बाद दोनों में से जो भी आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो फर्स्ट है एंजल ऑफ बैलेंस और सेकंड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो अपना टाइम ले सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लिया है, चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी एंजल ऑफ बैलेंस चूज़ किया है उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला मैसेज है, आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि चाहे वो बोले या ना बोले वो आपको हमेशा चाहेंगे। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के या आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो कि वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। आई कैन ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप। तो आपके पर्सन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं और वो बोलना चाह रहे हैं कि वो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकते, पर ये भी बोल रहे हैं कि आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो चाहते रहेंगे आपको चाहे बोले और ना बोले। आई हैव नेवर लव्ड समवन लाइक आई लव्ड यू बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके प्यार को नहीं समझेंगे और आपके तरह उन्होंने शायद किसी को भी प्यार नहीं किया, पर उनके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और या फिर वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहते, जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि आप उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। आपको बोलना चाह रहे हैं कि आई एम हैप्पी। तो बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन कि वो अभी खुश हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। उनको ये भी लगता है कि आपके बिना कहीं ना कहीं वो कुछ अधूरे से भी फील करते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आई मिस यू, क्योंकि आपको मिस करते हैं। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सड ऑन यू। हो सकता है आपके पर्सन आपकी बहुत तस्वीरें देखते हैं और वो जब भी आपको देखते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं, इस तरीके की भी उनके दिल में फीलिंग है। माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। जैसे यहाँ पर भी आया था, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। तो आपके जो एब्सेंस है उनके जीवन में वो बहुत उसे डीपली फील करते हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर। तो बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते और यही रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत स्टक्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मी एंड माई सिचुएशन।
इट वॉज ऑल फॉर फन। उसके बाद देखते हैं, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे लग रहा है कि अपने लाइफ में भी कभी कभी बिज़ी हो जाते हैं, तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अभी आपको आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी। अभी वो अपने दूसरे लाइफ के दूसरे जो प्रायोरिटीज़ है उनमें फोकस कर रहे हैं, और ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अभी ये थर्ड पार्टी अगर है या फिर प्रेजेंट सिचुएशन को अभी आपके पर्सन छोड़ नहीं सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन जैसे मैं लगता है पेरेंट्स या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप शुरू किया था तब उन्होंने फ़न के तौर पे ये शुरू किया था, पर लेटर ऑन उन्हें ये पता चला कि उनके दिल में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। ठीक है, तो इसलिए अब वो इतने ज़्यादा स्टक हैं कि वो अपने फीलिंग्स आपको और शेयर नहीं कर सकते। वो आपको बहुत मिस करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा हताश भी हो जाते हैं। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी दुख भी होता है कि अभी आप उनके लाइफ में नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम मैसेजेस देख चुके हैं। अब हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे कि आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स है ग्रुप 1 के लिए। पहला कार्ड है एस ऑफ हार्ट, सेकंड है 7 ऑफ क्लब्स, थर्ड है किंग ऑफ हार्ट, 4 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब्स और 7 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब है कि मिथुन, तुला और कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। तो आपके पर्सन के अभी करेंटली बहुत ऐसे सिचुएशन है कि वो अपने फैमिली की वजह से बहुत स्टक है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ हार्ट विथ 4 ऑफ स्पेड है। फैमिली की वजह से बहुत स्टक हैं, और फैमिली के कुछ हो सकता है उनके फैमिली में प्रॉब्लम है, या फैमिली की वजह से वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो फैमिली की वजह से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपके तरफ कोल्ड टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से ऐसे कोल्ड टाइप का बिहेवियर, इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर आपके पर्सन कर रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इनके दिल में ये किंग ऑफ हार्ट है, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इमोशंस है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं। पर ये ऐसे कोई पर्सन है जो अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, इस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ क्लब्स है और जैक ऑफ क्लब्स है। ठीक है, तो आपके पर्सन की ये भी मुझे फीलिंग्स दिख रही है कि उन्हें पता है कि आप हमेशा कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप में ठीक करने की, आप कोशिश करते हो, वो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। पर उनके अभी फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है या फैमिली की वजह से स्टक है, जिसकी वजह से आप लोग का जो है रिलेशनशिप वो बिल्कुल रुक सा गया है, जैसे उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों, या फिर आपके पर्सन को अभी कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हों, या फिर ये अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और इसी वजह से आपके पर्सन स्टक फील करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स मीन्स कि स्टक फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। यहाँ पर जो भी है आपके पर्सन के दिल में प्यार है, पर वो बाहर से जैसा भी आपको दिखाते हैं वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं। आप दोनों के पीछे मेन प्रॉब्लम है फैमिली। तो उन्हें ये भी पता है कि आप उनसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हो, पर आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन में नहीं है, और अभी बिल्कुल अपने एनर्जी उन्होंने अभी आपसे बात करने के ही
या तो उनका मन नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं किसी दूसरे चीज़ों में। बेसिकली मुझे फाइनेंसेस दिख रहा है, फाइनेंसेस में स्टक है, क्योंकि फाइनेंसेस वाली कार्ड जो है 10 ऑफ डायमंड वो हमें ओवरऑल एनर्जी में आई है। तो अभी इनका फोकस सिर्फ इसी में है, 10 ऑफ डायमंड में है। और देखते हैं और आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटली हो सकता है ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में है या फिर आपके साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है ग्रुप 1 के लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की ग्रुप 1 के लिए क्या फीलिंग्स है। पहला है 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड, डेविल, फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि यहाँ जैसे हमें आया है पेज ऑफ कप्स, ठीक है, तो आपको चाहते हैं और आपके लिए उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स भी है। तो यहाँ जो पेज ऑफ कप्स है ये भी बता रहा है कि आपके साथ एक जो रिलेशनशिप है एक फैंटेसी की तरह भी है। मीन्स काफ़ी कुछ आप दोनों एक दूसरे के साथ इमेजिनेशन ज़्यादा होता है। फिज़िकली आप लोग कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम, और कुछ लोगों के लिए है कि आप मिलते नहीं हैं और ये सिर्फ फैंटेसी टाइप का एक लव है, जहाँ की आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन में है जहाँ की वो अपने आपके लिए जो इमोशंस है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और एक पपेट की तरह उन्हें फील होता है। मीन्स कि वो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो उन्हें अपने दिमाग में या अपने दिल में आने से रोक नहीं पाते। बहुत ज़्यादा आपसे एक एडिक्शन सा फील करते हैं। एक आपके अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा एक यूथ और एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत लविंग पर्सन नज़र आता है। तो इसलिए आपको आपके पर्सन बिल्कुल भुला नहीं पाते हैं, हमेशा आप उनके थॉट्स में रहते हो। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप फिर भी आपके फैंटेसीज़ में आपके पर्सन रहते हैं। तो यहाँ पर है हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स विथ एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि वो आपको ऐसा भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ऐसे पर्सन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आसानी से अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से नहीं बताते हैं। आप में बहुत हिम्मती और करेज है, आप जब भी कुछ बोलते हो बहुत स्पष्ट तरीके से बोलते हो। तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत फियरलेस हो, बहुत करेजियस पर्सन हो और इमोशंस आप इतने जल्दी नहीं शो करते हो। तो उन्हें इस बात का भी डर लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो और आपका जो इंटरेस्ट है उनके तरफ कम भी हो गया, ऐसा भी उन्हें फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स जो है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड से ये कवर्ड है, तो ये बता रहा है कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में इम्पॉसिबल सा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, जिसे कि बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, आप मेरे बात समझ रहे होंगे कि एस ऑफ सोर्ड्स जो है ये बता रहा है कि आप में वो बहुत, उनको ऐसा फील होता है कि आप में वो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि आप करेजियसली इस रिलेशनशिप में आगे एक्शन ले सकते हैं। पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं और सावधानी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स। तो जैसे इसमें ये लेडी है और ये सर्फिंग करना चाह रही है, पर ये यहाँ समुद्र को देख रही है कि कहीं यहाँ साइक्लोन तो नहीं आ जाएगा या फिर टाइट तो नहीं आ जाएगा या लहरें इसकी कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रही है ये लेडी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही वो आपके तरफ कोई रिस्क लेंगे। उनको लगेगा
कि जब उनको कोई या कुछ खतरा नहीं है तब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। उन्हें जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप भी बहुत स्ट्रांगली उनके लिए ऐसे ही फील करते हैं जैसे कि वो फील कर रहे हैं, तभी वो आपके तरफ एक क्लैरिटी के साथ बिना डरे वो आपके तरफ आएंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इसलिए आपके पर्सन इतने ज़्यादा सावधान हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको आपके पर्सन बहुत एक रिलायबल पर्सन समझते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, और साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि बहुत आप सपोर्टिव हो उनके लिए और उन्हें सच्चा प्यार करते हो। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं और आपके पर्सन भी आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करते हैं, आपके लिए भी वो चिंतित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत सीक्रेट है। मीन्स या तो आपने अपने पेरेंट्स से छुपा के आप लोग के बीच में रिलेशनशिप है, या फिर जो है आप लोग आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हो, फिर भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में है, कुछ डर है इस सिचुएशन को लेके। अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे तो उनको डर है किसी बात का। ठीक है, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, पर आपको डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत अपने आप में फुलफिल्ड पर्सन की तरह आपको ये देखते हैं। ठीक है, और हम कुछ कार्ड्स यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज एस ऑफ सोर्ड? दोबारा आया है फूल। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन तभी आपके तरफ कोई एक्शन लेंगे जब वो अपने माइंड में पूरी तरीके से क्लियर होंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, तो वो पूरी तरीके से आपके तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे और बिना डरे लेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हु इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये आप ही के पर्सन को यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन तभी आपके तरफ रिस्क लेंगे, जैसे मैंने कहा, जब उनको पूरी दिमाग से और दिल से ये क्लैरिटी हो कि सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपके तरफ आने के बारे में यही सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे उनका एडिक्शन सा फील करते हैं और हमेशा ये फैंटेसीज और इमेजिनेशन में रहते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। व्हाट इज डेविल कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर? तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ मुझे दिख रहा है। व्हाट इज डेविल कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर? तो यहाँ पर है डेथ। ठीक है, ये जो है डेथ का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी वो किसी सिचुएशन को आपके पास आने के लिए उन्हें किसी सिचुएशन को एंड करना होगा, या तो पेरेंट्स के खिलाफ जाना होगा, या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना होगा, तभी ये आपके पास वो प्यार का ऑफर लेके आ सकते हैं। और देखते हैं व्हाट इज पेज ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज पेज ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर? पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स फाइव ऑफ पेंटिकल्स को कवर कर रहा है, तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उनको ऐसा लगता है कि वो अभी ऐसा फील करते हैं, वो ये इमेजिन करते हैं कि वो जब भी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो वो ये सारे फैंटेसीज में रहते हैं, और साथ अट्रैक्शन और प्यार भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं और आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के और क्या थॉट्स हैं।
यहाँ पर है डिसीट। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कार्ड आया है द सन और ब्रोकन हार्ट। पहले यहाँ पर ब्रोकन हार्ट आया था, उसके बाद सन आया था। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे को आपके पर्सन ने हो सकता है आपको डिसीट दिया हो, धोखा दिया हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उन्हें या फिर अपने जो फीलिंग्स है उन्होंने वो छुपाई हो। और यहाँ ब्रोकन हार्ट के साथ ये भी दिख रहा है कि उन्होंने हो सकता है किसी बात से आपका बहुत दिल दुखाया हो, आपका दिल तोड़ा हो, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि वो आपके आप अभी भी उन्हें चाहते हो। इस तरीके के उनके दिल में फीलिंग्स है। और साथ में आप दोनों के बीच में दूरियां भी हैं, जर्नी का कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपकी तरफ ट्रैवल करके आना हो सकता है। और देखते हैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी आप उन्हें चाहते हो, मीन्स आपसे इतना ज़्यादा एडिक्शन है, आपसे इतना ज़्यादा उन्हें प्यार है, फैंटेसीज आपके बारे में करते हैं, तो सोचते रहते हैं आपके बारे में। पर उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने फीलिंग्स पास्ट में छुपाए हैं, या फिर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अभी दिल में चल रही है। और साथ में उन्हें जो आपके साथ जो रिलेशनशिप में जो खुशी मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है आपके बारे में सोचने से, तो वो चीज़ें आपके पर्सन वो भुला नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेविल विथ पेज ऑफ कप्स आया है, तो ये यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज करते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। और देखते हैं और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। पहला कार्ड है फ्लर्ट, सोलमेट और ट्रू लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ अभी नहीं हो। आप लोग का प्यार जो है वो फ्लर्ट से शुरू हुआ था, फन से शुरू हुआ था। आप लोग को पता नहीं था एक दूसरे के लिए आप सीरियस हो जाओगे। आपके पर्सन को नहीं पता था कि वो इतने सीरियस हो जाएंगे। वो आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। सोल मेट का कार्ड आया है, बहुत सोल आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन हो, तभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। और साथ में ट्रू लव, धीरे धीरे मीन्स इनका जो प्यार है वो फ्लर्ट से शुरू हुआ था, फिर इनको लगा कि आप इनके सोलमेट हो। अब ये पर्सन आपसे दूरियां होने के बाद बिल्कुल आपको ही प्यार करते हैं, और उनको ये एहसास हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो। और यहाँ जो एंड ऑफ द डेक हमें आया था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फैमिली इश्यूज़ है। साथ में हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है, या फिर इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर भी ये आपसे दोबारा मौका चाह रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है, तो आप अपने अंदर हिम्मत रखिए। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड अ बैलेंस्ड बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, तो आपको स्पिरिट गाइड्स आपके बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज, तो जो शक्ति है वो कई चीज़ों से आती है। तो स्टेइंग स्ट्रॉन्ग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो वो अंदर आपके कॉन्फिडेंस लाता है, आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके सोल को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगर आप मुश्किलों से लड़ने की आप में हिम्मत होती है, हिम्मत आती है अगर आप विश्वास करते हैं किसी पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज, तो ये सोर्स गॉड खुद को बोल रहे हैं कि स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। स्पिरिट हैज़ इट्स ओन यूनिक एंड ब्यूटीफुल वे ऑफ
replenishing your soul with strength on a continual basis. You are never really alone or as we are always with you. तो आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, शायद आपको दिखते ना हो पर आपको पूरी तरीके से हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको मुसीबतों से बचाते हैं। और स्पिरिट का एक अलग तरीका है, एक ब्यूटीफुल वे है जिससे कि वो आपको ये दिखाते हैं कि वो आपके पास है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में या फिर आपको ऐसे ही सेंस आता हो कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स के कुछ ऐसे साइंस दिखते हो, जैसे फेदर वगैरह आपको दिखते हो या इस तरीके के कुछ भी साइन हो सकते हैं। तो आपको बोलना चाह रहे हैं वो आपके साथ हमेशा है, इसलिए आपको हताश नहीं होना चाहिए। और देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। ये कल भी आया था, एम्ब्रेस द मोमेंट। तो आपको स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि अभी आप पास्ट के चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं एंजल्स। पर आपको बोलना चाह रहे हैं अभी जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स है, अभी जो आपके या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आप इस मोमेंट में एंजॉय करिए, इस मोमेंट को एम्ब्रेस करिए। इस मोमेंट के लिए भगवान को, स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को थैंक्स बोलिए कि आपके लाइफ में अभी आप जी रहे हैं, जीवित हैं। इतना सारा जो अभी हुआ था कोरोना का, उससे आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। ये सब कुछ स्पिरिट गाइड ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको एम्ब्रेस करिए, उसको धन्यवाद करिए। ये आपको स्पिरिट गाइड आपके बोलना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने कि ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है, वो क्या अभी बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस देखेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चूज़ किया है, उनके पर्सन के वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके तरफ से, क्या बोलना चाह रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो आपको बोलना चाह रहे हैं एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो बोलना चाह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ। स्प्रिंग, फरवरी और मार्च आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाह रहे हैं। आई विल वेट फॉर यू, तो आपका इंतज़ार करेंगे। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। तो चाहे जितनी भी दूरियां हो, उनका प्यार हर सांसों के साथ बढ़ते ही रहता है आपके लिए, कम नहीं होता है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव देन हर्टिंग योर सेल्फ। तो अब बोलना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्हें बहुत दुख भी मिला है। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। ठीक है, तो वो गिल्ट भी फील करते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया उसके लिए। कार्मिक पार्टनर, हो सकता है वो अभी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो या आप हो। वाई वी मेट वेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों हम मिले जब हम साथ ही नहीं लिखा था। आई वॉन्ट टाइम टू थिंक वॉट इज़ राइट फॉर मी। ठीक है, वो अभी सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो आपके बारे में उन्हें सब पसंद है, पर्सनैलिटी आपकी, आपके हेयर्स और एवरीथिंग।
प्लीज़ गिव मी अ चांस, वो दोबारा मौका चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप वापस आ जाइए उनके पास, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और क्या सिचुएशन है। थ्री ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट और किंग ऑफ स्पेड। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी जो फीलिंग्स है वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी थी, जो पहले एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी, वो ऐसा लग रहा है उन्हें अभी कुछ थोड़ा हिल गया है, कम हो गया है, या तो आपका इंटरेस्ट कम हो गया है, इस तरीके के उनके दिल में फीलिंग है। क्योंकि वो पहले भी कार्ड आ चुका है कि वो गिल्ट है, उन्हें गिल्टी फीलिंग है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते थे, आपके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाया, सिर्फ आप दोनों सिर्फ बातों में ही रिलेशनशिप रह गया और आगे कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं हो पाया। और आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा अपने फाइनेंसेस और करियर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस पास्ट में नहीं किया। उनके दिल में बहुत इमोशंस है आपके लिए, पर अभी उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी थी वो ऐसा लग रहा है कुछ अभी हिल गई है, या अभी इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है, उन्हें ऐसा लगता है कि या तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ हार्ट आया है पर स्पेड के साथ नहीं आया है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कन्फर्मली है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चल रहा है, पर उन्हें जैसे मैंने बताया उनके दिल में ऐसा भी है कि वो फील करते हैं क्या आपके दिल में भी वैसे ही स्टेबल फीलिंग्स है अभी भी। तो इस तरीके के फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में हैं। तो अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के दिल में अभी क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के दिल में अभी क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि पर्सन के दिल में अभी क्या फीलिंग्स है, दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। पहला है 4 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
हाई प्रिस्टेस और 8 ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या फीलिंग्स है? यहाँ पर है हमें 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप। तो उनके दिल में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये फीलिंग्स है। उनको ऐसा दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बिल्कुल अपना फोकस हटा लिया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि अब आपने अपने तरफ से इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना बंद कर दिया है। इस वजह से ऐसा भी आपके पर्सन के दिल में है कि पहले आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एफ़र्ट करते थे, ठीक है, आपके पर्सन नहीं करते थे। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब आप इतना एफ़र्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चाह रहे हैं कि अब वो करे, वो आपके तरफ एफ़र्ट करे। उन्होंने पास्ट में जो आपको इतना हर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हार्ट भी है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि पास्ट हर्ट की वजह से आपने अब अपना प्यार इनको शो करना बंद कर दिया है। आप इनको जैसे पहले केयरिंग थे, इनके लिए, इनके तरफ ध्यान रहता था, तो वो चीज़ें आपने बंद कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है विथ हाई प्रिस्टेस। 2 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर ये बता रहा है, 1 मिनट, तो 2 ऑफ सोर्ड्स विथ हाई प्रिस्टेस का यहाँ पर कार्ड है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये बता रहा है कि अभी जो है आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने इनसे पूरी तरीके से इमोशनल डिस्कनेक्शन कर दिया है, ठीक है, आप इनके बारे में सोचते नहीं हो। और उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि इंट्यूटिवली भी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपने अपना जो है ध्यान इनसे बिल्कुल आपके तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4 ऑफ सोर्ड्स आया और यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा आपके लिए फील होता है कि अब आप बिल्कुल उनके तरफ फोकस नहीं हो। एस ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स है, पर उन्हें ये भी ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए अभी भी इमोशंस है, भले ही आप छुपा रहे हो, आप बताना नहीं चाह रहे हो, पर एक स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है, और एक आपसे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी मिलता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके दिल में तो प्यार है, पर आप उसे फ्लो नहीं करने दे रहे हो, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उनको, और ऐसा आप इस रिलेशनशिप से अभी जा रहे हो। तो उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए ऐसे मुझे दिख रहे हैं। मीन्स उनको ऐसे मन में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने इतना प्रीशियस रिलेशनशिप, जहाँ कि आप इतने केयरिंग और इतने लविंग थे, तो आपने अचानक से अपने पूरा इनके तरफ से ध्यान हटा दिया है, ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है। पर उनको दिल में पूरा एहसास है कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो, आप उन्हें भूले नहीं हो, ठीक है, भले ही आप इस रिलेशनशिप से चले गए हो, इस रिलेशनशिप में आगे आप एफ़र्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी इनको ये एहसास है। तो अब आपके पर्सन आपके तरफ प्यार का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ वापस, और आप ही के साथ आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, दोबारा आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए। और इनको बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में किया था, उन चीज़ों के बारे में, कुछ अपॉर्चुनिटी थी इन्होंने मिस किया था, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर है डेविल की भी एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको लेके दिन रात बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन, मुझे लग रहा है ग्रुप 2 के लिए, जो पास्ट में आपने एफ़र्ट किया था, अब आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है। ये पर्सन आपको खुद ही अपने तरफ से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आपने अपना जो है सेल्फ रेस्पेक्ट रखा है, और आपने अपने इस पर्सन को अपनी वैल्यू बता दी है, ठीक है। हम देखते हैं कि व्हाट इज हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज हाई प्रीस्टेस रिप्रेजेंटिंग हियर, फूल,
What is Two of Swords representing here? What is Two of Swords representing here? पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ एंड ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स कवर कर रहा है टू ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपने इस पर्सन से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया हो, और रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपको हो सकता है कुछ हर्टिंग वर्ड्स बोले हो, जिसकी वजह से आपने इनके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल फोकस आपने इनसे हटा लिया है। तो उनको ऐसे भी फील हो रहा है कि अब आपका ध्यान जो है आपके पर्सन के तरफ नहीं है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आपका फोकस भी उनकी तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड बता रहा है जब कोई पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं होता रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अब आप सीरियस नहीं हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा अभी फोकस्ड कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ये बता रहा है, देखिए इसमें जो पर्सन है वो किस तरीके से मेडिटेटिव पोज में है और अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसी तरह आप भी अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स और थॉट्स है। ग्रुप 2 के पर्सन के क्या फीलिंग्स और थॉट्स है। एंड ऑफ द डेक है यहाँ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके तरफ आने के बारे में, किस तरीके से आपको प्रपोज करे या किस तरीके से आपकी तरफ आए, वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं अभी। क्योंकि अभी ये जो नाइट है ये सिर्फ सोचते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से आपको प्रपोजल देंगे, किस तरीके से आपको मनाएंगे। तो यहाँ पर है पहला कार्ड हैप्पी फैमिली। तो आपके साथ आपके पर्सन एक खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप ही के साथ उनका यूनियन हो और बहुत खुशी मिलती है उनको आपके आने से। जैसे यहाँ पर रेनबो दिख रहा है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अटैचमेंट फील करते हैं, और उस अटैचमेंट से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। चाहे आप उनसे दूर चले गए हैं फिर भी वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है। अभी इनके लाइफ में या इस रिलेशनशिप में ऐसा एक सिचुएशन आ गया है कि जहाँ इन्हें डिसीजन लेना है। ये डिसीजन हो सकता है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में हो, या फिर इनके फैमिली और आपके बीच में हो, ठीक है, पेरेंट्स और फैमिली के बीच में हो। तो जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन अभी स्टक थे, पर अब ये बाहर निकलने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपकी तरफ ये आ पाए। और देखते हैं हम रोमांस एंजल में जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 2 के पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। एंड ऑफ द डेक है यहाँ ट्रस्ट, ट्रू लव, फ्लर्ट, मेक द एफर्ट और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके पर्सन का जो प्यार है वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, सच्चा है, और ये पहले आपके साथ जो है वापस आएंगे, तो थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको खुश करने के लिए हो सकता है आपके जो पोस्ट है उनको लाइक करें, या उसमें इस तरीके का कुछ ना कुछ जेस्चर देंगे आपको, ठीक है, आपकी तारीफ़ करेंगे इस तरीके का इनडायरेक्टली, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में अपनी तरफ से एफ़र्ट भी करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि आप इतने क्यूट हो उनके नज़रों में, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में है। तो वो चाह रहे हैं, वो आपको किस करना चाह रहे हैं, वो आपको मनाना चाह रहे हैं, जो आप उनसे रूठ गए हो आपको मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स जो है ये भी बता रहा था कि सोशल मीडिया में भी आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन स्टॉक करते होंगे, और वो आपके हर मूव के ऊपर उनकी नज़र है
कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है ये इनडायरेक्टली अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पूछते हों और या आपके बारे में पता करते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट है, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। अभी भी आपके पर्सन को इस बात का ट्रस्ट है कि अभी भी आप दोनों के बीच में प्यार है और आपके दिल में भी वही केमिस्ट्री है, वही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो उनके दिल में है। तो वो इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं आपके लिए स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है। तो पहला ये जो कार्ड आया है वो है ब्रीथ। द breath is the vital bridge between your body and soul. It is the connection between the inside and outside, connecting you to the universe, spirit and the divine source. तो आपको एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड बोलना चाह रहे हैं कि सांस लीजिए, ठीक है। जो भी अभी सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, मेडिटेट करिए, सांस लीजिए, ब्रीदिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ टाइम हम ऐसे करते हैं कि भूल जाते हैं, फिर हमें याद आता है तो हम लंबी सांसें लीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। ये आपको आपके जो डिवाइन सोर्स है वो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टे कनेक्टेड। We are all born connected to spirit, often known as the divine source. Yet many of us have a tendency to pull away from the connection as we journey through life in the physical world. Now is an important time to reconnect to the source. ठीक है, आपको यहाँ पर भी ये मैसेज आया है, यहाँ पर भी, दोनों में ही यही बता रहे हैं कि आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करिए, आप मेडिटेट करिए, आप ब्रीदिंग जो योगा होता है वो करिए। उससे क्या होगा कि आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होंगे और आपके जो लाइफ का पर्पस है वो भी आपको पता चलेगा। और फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, तो जब आप उन डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने जब सारे प्रॉब्लम्स डिवाइन को दे देते हैं, डिवाइन से बोलते हैं कि, या स्पिरिट गाइड से बोलते हैं कि हमारी मदद करें, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमें कभी कभी लगता है कि हम ही सब कुछ अकेले ठीक कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। एक स्पेशल पावर होता है, स्पिरिट्स होते हैं, डिवाइन पावर होता है, तो आपको उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको ये हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी वो आपकी मदद करेंगे, आपको परेशानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो उनको आपको कॉल करना चाहिए, मीन्स आपको कॉल करना चाहिए मीन्स कि फ़ोन लगा के कॉल नहीं करना है, मतलब आपको मेडिटेट करना चाहिए और गॉड को प्रे करके डिवाइन सोर्स को अपने से कनेक्ट करिए और प्रे करते रहिए। यही मीन्स ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।